Hello guys, good morning, what's up, welcome back to my channel. In this video we are going to start a new chapter of chemistry, chemical equilibrium. Today we will discuss two type of reactions जो कि chemical equilibrium वाले chapter के अंदर समझना बहुत important है. पहला irreversible reaction and second reversible reactions. पहले आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके की रिएक्शंस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहा जाता है. एंड कुछ फर्दर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं जानना केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को शुरू करने से पहले. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप डील करते हो रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ. ठीक है, ओके. तो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, लेकिन रिवर्सिबल को जानने से पहले आपको इरिवर्सिबल के बारे में भी आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीवेज शुरू करते हैं. देखो, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं. एक वो जिसके अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर और रिएक्शन ख़त्म हो गया. ठीक है, सिंपल सा एक रिएक्शन जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिएक्शंस क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, जहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर एंड दैट इज़ इट, रिएक्शन इज़ ओवर. लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन साथ साथ वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कन्वर्ट होता जाता है रिएक्टेंट के अंदर दोबारा से. तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. इसका मतलब ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो दो डायरेक्शन के अंदर नहीं, एक डायरेक्शन के अंदर होता है. ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है. इनको यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस भी कहा जाता है, वन वे रिएक्शन भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये लोग एक डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, और वो कौन सी डायरेक्शन है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होंगे ये लोग. यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन, वन वे रिएक्शन, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस भी आप कह सकते हो. अगर बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने अभी बताया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है. लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं. यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसी के साथ साथ कन्वर्ट होगा दोबारा से रिएक्टेंट में. दोनों जो डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली यानी कि एक वक्त पे होंगी. ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, उसके बाद आपने कंडीशंस चेंज की और फिर प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में. ऐसे रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहोगे, क्योंकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली सेम कंडीशंस पे होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट सेम कंडीशन पे, कि भाई जितना आपने फॉरवर्ड रिएक्शन को जो कंडीशन मिल रही है उसी कंडीशन पे बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, देखो अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बन रहा है, ये है बैकवर्ड रिएक्शन. ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों पार्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन का. ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है. बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, बस आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर होता है. लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होते, ये दो डायरेक्शंस में होते हैं, कभी कंप्लीट नहीं होते. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते. ये लोग एक स्टेट अटेन करते हैं जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट. अब इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आज के सेशन में नहीं देखेंगे, हम लोग अगली वीडियो के अंदर देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन फॉर टुडे इतना समझ लो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट का कोई भी साइन नहीं होता. इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं अटेन की जा सकती इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर. तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये रिएक्शंस आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि यही वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर आप इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हो. ठीक है, अचीव कर सकते हो. इक्विलिब्रियम स्टेट देखो, मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता देती हूँ अभी के लिए. जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इसका अगर 50% अब देखो, और प्रोडक्ट साथ साथ कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, तो एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन,
यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम हो जाएगी। ऐसी स्टेट को, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। क्या बोला मैंने? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 50% अभी रिएक्टेंट है और 50% प्रोडक्ट है, तो ये स्टेट मेरी क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, नहीं समझ आया, इट्स ओके, वी विल स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम इन द नेक्स्ट वीडियोस इन डिटेल। अभी के लिए आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे फोकस कीजिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन्हें आप क्लोज और ओपन कंटेनर दोनों के अंदर कैरी आउट कर सकते हो, लेकिन जो रिवर्सिबल वाले रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले तो इन दोनों की एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये मेरे पास CH4 है, मीथेन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ रिएक्शन हो रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप हमेशा सिंगल हैंडेड एरो के साथ शो करते हो। इसके अंदर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होता है। लेकिन अगर आप बात करो रिवर्सिबल रिएक्शन की, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, हाइड्रोजन गैस है, उसको रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन के साथ। आयोडीन हमारे पास हैलोजन्स के अंदर आता है। ठीक है, अब आयोडीन मेरे पास सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है लेकिन बैकवर्ड भी हो रहा है। जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा वो इस दोनों अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने रिएक्टेंट के अंदर दोबारा से कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे आप डबल हेडेड एरो के साथ इसे शो करते हो, इसे डबल हेडेड एरो कहा जाता है। आजकल इस तरीके से भी इसे लिखते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो दोनों के दोनों सेम कंडीशंस पे होने चाहिए, साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपसे मेंशन किया क्लोज कंटेनर की बात। तो रिवर्सिबल वाले सिर्फ क्लोज के अंदर क्यों होता है? तो देखो हमारे पास जैसे वही रिएक्शन ले लेते हैं, ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये एक ओपन कंटेनर है। ठीक है, हमने आयोडीन को इस कंटेनर के अंदर डाला, हाइड्रोजन को डाला और मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से कन्वर्ट होगा अपने रिएक्टेंट के अंदर, आयोडीन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे दोबारा से लिबरेट हुई तो हाइड्रोजन क्या हुई? गैस है तो इवापोरेट हो जाएगी, गैस है तो लिबरेट हो जाएगी। तो अब आयोडीन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन तो लिबरेट हो गई, तो इस वजह से आगे रिएक्शन हो नहीं पाएगा, स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी अटेन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस को क्लोज कंटेनर के अंदर किया जाता है ताकि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सिस्टम से बाहर ना जाएं। ठीक है, वरना इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं अटेन हो सकती। ठीक है, उसके बाद वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिंगल हैंडेड एरो से होता है, ये डबल हैंडेड एरो से होता है, हेडेड एरो से होता है। इरिवर्सिबल वाले को वन वे, यूनिडायरेक्शनल और फॉरवर्ड डायरेक्शनल रिएक्शंस भी कहा जाता है, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन्हें टू वेज या फिर बोथ वे डायरेक्शन वाले रिएक्शंस कहा जाता है। तो होपफुली दिस वाज यूजफुल। आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे।